कृष्ण कुमार भारती जी, आइए आइए आइए, बैठिए। नहीं, उनको भी सुन लेने दीजिए, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स पे बात करें। इसके पीछे क्या मुद्दा क्या एसटी की सुविधा मिले समाज को, मुद्दा है हमारा, बड़ा स्पष्ट है कि केंद्र सरकार जब तक नहीं देती है हमको यह सुविधा, तब तक आप दीजिए। आप मानते हैं कि हम एसटी हैं और इसीलिए आप यहाँ से रिकमेंड करते हैं, फाइल भेजते हैं, तो आप पहले यहाँ दे दीजिए, फिर हम लोग केंद्र सरकार से लड़ेंगे। तो केंद्र सरकार से क्या मांगे सर आपकी? अभी तो हमारा बिहार सरकार से है, केंद्र सरकार से क्या मांगे आपकी? अनुसूचित जनजाति की सुविधा बिहार में मिले, इस समाज को, नोनिया बिंदुदार समाज को यही मांग है और बड़ा स्पष्ट है। तो आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? उम्मीद तो अगर सरकार सुनती तो हमारे लोग वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। आप 80 के 70 और 80 के दशक से हम लोग लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो या जेडीयू बीजेपी की सरकार हो, कहा। अभी कुछ देर पहले स्पीच में हमने सुना कि आपने कहा, कृष्णा जी ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आप लोगों के फाइल को देखा था और इस पर विचार किया था कि नहीं, आप लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर इतने लंबे अरसे तक क्यों रुका रह गया सर? उलझाया गया। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग को फाइलों में उलझाया गया, वहाँ से लिखा गया और यहाँ की केंद्र, यहाँ भी सरकार उन्हीं की थी, यहाँ से जल्दी जाना चाहिए था। क्या आपकी बात जो है सर लोकसभा या राज्यसभा में उठाई गई है या बिहार विधानसभा में उठाई गई है? बिहार विधानसभा में भी उठाई गई है, लोकसभा में भी उठाई गई है, समय समय पर उठाया जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। वर्षों से आपकी लड़ाई चल रही है सर, इतनी लंबी लड़ाई है, निष्कर्ष कब निकलेगा इसका? बस अगले 3 साल तक, जब तक हम लोग नोटा दबाते रहेंगे, हमारा निष्कर्ष निकल जाएगा। किसी को वोट नहीं करेंगे, कोई सरकार रहे या जाए, कोई सरकार है, पिछली सरकार चली गई तो हमारा कुछ नया नहीं, यह सरकार आ गई तो हमें कुछ मिला नहीं, इसलिए अब कोई सरकार जाए या रहे, इसकी चिंता छोड़कर हर चुनाव में हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। अधिकार नोनिया बिंद बेलदार समाज ने इस बात का फैसला, डिसीजन ले लिया है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम लोग एक साथ मिलकर खुलकर नोटा दबाएंगे। जी हाँ, पूरे समाज का ये फैसला है, समाज का पूरे बिहार में। पूरे बिहार में। सर एक अंतिम क्वेश्चन सर, सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनेगी तो आपकी आगे की कदम क्या रहेगी? अगला कदम है मेरा महाधरना। महाधरना के बाद सभी एमपीओ को घेरेंगे, सभी एमपीओ को घेरने के बाद सभी विधायकों को घेरेंगे, उसके बाद बेलना रैली करेंगे नवंबर के आखिरी में, अक्टूबर के आखिरी में, नवंबर के फर्स्ट में। अगर उससे भी नहीं समझ पाते हैं तो हम हर गांव में, बिहार के हर गांव में पुतला दहन करेंगे। सरकार को एक ही समय में, एक ही टाइम में, एक ही दिन हर गांव में पुतला दहन करेंगे। सोशल इस आंदोलन में कितने लोग हैं सर, कितने लाख लोग हैं? समाज है, पूरे बिहार की आबादी कितना है नोनिया समाज की? आबादी है पूरा बिहार से 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास। लाल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख उस जमाने में थे, आज उसका डबल हो गया, 1 करोड़ के आसपास हम लोग। सर अपना नाम बता दीजिए। बच्चू प्रसाद जी, कोऑर्डिनेटर नोनिया बिंद बेलदार समाज। सर धरना स्टार्ट कहाँ होगा सर, लास्ट बता दीजिए। 100 दिनों का धरना है, 12 मार्च से। जोड़ कब से स्टार्ट, कहाँ स्टार्ट होगा? 12 मार्च से गर्दनीबाग। चलिए ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा उस वक्त। हाँ बिल्कुल, दांडी यात्रा हम लोग निकालेंगे, जहाँ से यात्रा शुरू करेंगे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे। आप नोनिया बिंद बेलदार समाज में आज मीटिंग में भाग लिए हैं। आप नेपाल से आए हैं, दूसरे देश से आए हैं। क्या उस देश में भी बहुत सारे नोनिया बेलदार हैं जो वंचित है समाज में? हमारे समाज के लोग वहाँ भी, जैसे यहाँ पे है नोनिया बिंद बेलदार, इसी कैटेगरी के लोग वहाँ भी हैं और वो हर क्षेत्र में पीछे है, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र वगैरह। जैसे बिहार में, भारत में, वैसे क्या आपकी आंदोलन बिहार में ही रहेगी साथ में मिलकर या फिर नेपाल में भी होगी? नहीं, हमारा जीवन पद्धति, हमारा रक्त संबंध है, हमारा भावना एक है, हम एक जात समुदाय से हैं, हमारा समस्या एक है, तो स्वाभाविक रूप से हम पीड़ित हैं और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। नेपाल के सभी नोनिया बेलदार समाज जो हैं वो बिहार के नोनिया बेलदार समाज को समर्थन करेंगे इस आंदोलन में? बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं। इसलिए कि हम नेपाल से भारतीय जो हमारे समाज के लोग हैं उनको सहयोग करेंगे, ये हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा सहयोग तो चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक हमें जो ठोस निर्णय नहीं आता है तब तक चल गया। क्या नाम हुआ सर आपका? कैलाश। कैलाश।
मैडम आप भी नेपाल से आई हैं, आपका क्या नाम हुआ? एक साथ में है, पूरे नोनिया बेलदार समाज एक साथ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आप नेपाल से आए हैं तो बेलदार समाज के उत्थान के लिए यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें आपकी क्या भागीदारी है? चूँकि आप नेपाल से इसलिए पूछ रहे हैं। हम नेपाल से हैं और नेपाल के जितने नोनिया बेलदार और बिंद समाज के लोग हैं उनका भारत से बेटी बहू का संबंध है और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खास तौर पर बिहार से और अधिक जुड़े हुए हैं। बिहार की बेटी मेरे यहाँ है और मेरी बेटी बिहार में है, यूपी में है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नज़दीक हैं। और नोनिया बिंद और बेलदार पर इस देश में भी न्याय नहीं हो रही है। न्याय के दृष्टिकोण से भारत सरकार भी नहीं देख रही है और बिहार प्रांत के सरकार भी नहीं देख रही है। इसलिए ये जो इन्होंने आंदोलन की शुरुआत करने की जो घोषणा की है उसमें नेपाल के ओर से सभी नोनिया बिंद बेलदार का पूर्ण समर्थन है। उसके लिए नेपाल से नैतिक, भौतिक और आर्थिक जो भी सहयोग करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। अगर यहाँ की सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है इस मांग को हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में उठाएंगे। सर एक बात बताइए, क्या सभी पॉपुलेशन का समर्थन होगा? जी, टोटल इस आंदोलन का नेपाल में कितने हैं बिंद बेलदार? नोनिया बिंद बेलदार है उन टोटल का समर्थन इस आंदोलन में रहेगा। कितने संख्या में है सर वहाँ? हम वहाँ करीब 2 लाख के करीब में है। नोनिया बिंद बेलदार 2 लाख का समर्थन बिहार को। आपकी मुख्य भूमिका क्या है? हमारी मुख्य भूमिका तो हम लोग का रहन सहन, हम लोग का शिक्षा, हम लोग का स्तर सभी एसटी से मिलता है। लेकिन ये सरकार हम लोग को एसटी से बायस रखा है। इसलिए अगर हमारी एसटी जितने एसटी के दर्जे में ये सरकार ने रखी है उस दर्जा में हमें क्यों न रखी है? यानी आप चाहते हैं कि एसटी के लेवल में आपको रखा हम हैं के हैं रहे के नहीं, एसटी के लेवल के हैं, उसे हमें जरूरत है। हमें जरूरत वो है, दर्जा आपको चाहिए, वो दर्जा हमें मिलनी चाहिए। जो भी सुविधाएं उन्हें मिल रही है वो आपको मिले। सुविधा उन्हें मिल रही है वो सुविधा हमें भी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार अपना नाम फिर से बता दीजिए सर। मेरा नाम शिवनाथ महतो, मैं नेपाल बीरगंज से हूँ। मेरा पेशा वकालत पेशा है, मैं एडवोकेट हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होगा, थैंक यू। के संचालनकर्ता नोनिया बिंद बेलदार समाज बिहार के कोऑर्डिनेटर श्री बच्चू प्रसाद बीरू जी तथा बिहार के विभिन्न जिलों और देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ तक कि नेपाल देश से भी आए हुए हमारे समाज के सभी प्रतिनिधियों का मैं नमस्कार करता हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये लड़ाई हम भाषण में भी दे रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने शुरू करी थी, हमारे पूर्वजों ने शुरू करी थी। हम लोग कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं। ये 1970 और 80 के दशक में शुरू किया गया था। 1980 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी इस देश के, उस समय हमारे समाज के उन्हीं वीर योद्धाओं ने, उस बुद्धिजीवी लोगों ने उनसे मुलाकात की थी दिल्ली में और उनको कहा था कि मैडम हम लोग नोनिया समाज के लोग हैं, हम नमक बनाने वाले लोग हैं। उन्होंने आए जब मीटिंग में तो पूछी भाई ये लोग कौन है, तो वो लोग बोले मैडम ये बोल रहे हैं नमक बनाने वाले लोग हैं। तो बोले भाई आप कौन हो, आप लोग किस समाज से हो? तो जो हमारे डेलीगेशन गया था प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी के यहाँ, तो उन लोगों ने कहा कि जो हम लोग नमक बनाने वाले लोग हैं और हम लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में और कांग्रेस के सब नेताओं के साथ मिट्टी से नमक बना करके कानून को तोड़ा मैडम, लेकिन हमारा समाज बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ा है, इसके लिए आप कुछ कीजिए। तो वो बोली अच्छा तुम लोग वही हो? बोले कि हाँ। तो वो बोली कि मैं तो उस टाइम बहुत छोटी थी और जब उनका कहने का मतलब था जब मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू उनके पिता और उनके दादा, उनका कहना था कि जब मेरे पिता और मेरे दादा को नैनी जेल में डाल दिया गया तो मेरी बुआ उस आंदोलन के नेतृत्व की थी। एक दिन मैं भी चली गई तो लाठीचार्ज हुआ तो डंडा लग गया, तो मेरा हाथ आज भी वो सीधा नहीं होता है। मैं जोड़ने के लिए और चिट्ठी लिखो हर राज्य को। तो उस टाइम 1981 में एक चिट्ठी आई थी बिहार सरकार के उस समय के जो
यहाँ के जो सेक्रेटरी थे उसको, वहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट देख रहा था, और 26 दिन के अंदर इस चिट्ठी का जवाब देना था। इवन यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर बिहार की सरकार 26 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं देती है तो केंद्र सरकार मान लेगी कि बिहार सरकार को इस पर कुछ नहीं करना है, और हमें चूंकि इसी बजट सेशन में इस पर बिल लाना था। तो उसी बजट सेशन के दौरान एक चिट्ठी आई थी जिसका जवाब मात्र 26 दिन के अंदर बिहार सरकार को दिया जाना था, लेकिन बिहार के लोगों ने देखा कि ये सब नुनिया बिन बेलदार के वोट बहुत सारी हो जाती है, भोली मोली कई जातियां हैं, बिंद है, नलकार है, तो ये लोग तो भाई जो हमारे गरीब तबका है, मजदूरी करता है खेतों में, हमारे घर नौकर चाकर है, हल चलाता है हमारे खेतों में, सब आगे बढ़ जाएगा, तो उसको दबा दिया। तो वहां भी निर्णय लिया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें लिखा है साफ नोट में लास्ट में कि अगर बिहार सरकार 26 दिन के अंदर इस बात का जवाब नहीं देती है तो केंद्र सरकार मान लेगी कि बिहार सरकार को कुछ नहीं कहना है, तो उसी पार्लियामेंट में बिल आ जाना चाहिए था, जातियों का कल्याण हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। इसमें आज के डेट में बहुत सारी जातियां चली गई हैं, 2-3 छूट गई हैं, उसमें हम नुनिया भी है। तो हम लोग